नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं बापू सभागार में और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे हमारे साथ है। सबसे बड़ी तस्वीर आपको लगातार हमने सुबह से दिखाया है किस प्रकार से चिराग पासवान के आज के स्थापना दिवस में लोग जुट रहे हैं, लेकिन अभी जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो सबसे बड़ी आज की तस्वीर है कि वैशाली की सांसद वीणा देवी एक बार फिर से हाजीपुर में न जाकर के चिराग पासवान के स्थापना दिवस पटना के बापू सभागार में है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए मंच पर किस प्रकार से बैठी हुई है। लगातार वीणा देवी का इस प्रकार की तस्वीरें आती है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इसका खंडन करती है। हम लोग बराबर ये खबर चलाते हैं कि वीणा देवी किसी भी क्षण चिराग पासवान के साथ आ सकती है। सबसे बड़ी है सर, सबसे बड़ी बात, लगातार तैयारी आप लोग कर रहे हैं। हजारों लोगों का जत्था बापू सभागार के लिए चल दिया, लेकिन वीणा देवी की क्या बात है? देखिए, आज पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की स्थापना दिवस में हमारे प्रदेश से कोने कोने से हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ आए हैं। और वीणा सिंह जी पहले से ही हमारे पार्टी की सांसद हैं। हम लोगों ने हमेशा कहा है कि वो हम लोगों के साथ हैं। और आज की जो ये तस्वीरें हैं कोई नई नहीं है, इसके पहले के भी कार्यक्रम में आपने देखा होगा। सरबन्नी में भी इसके पहले सरबन्नी में भी हो गई थी। और पार्टी के वैसे जो हम लोगों ने बड़े साहब का हाजीपुर में एक कार्यक्रम, उनका जयंती हम लोगों ने समारोह किया था, उसमें भी उनकी उपस्थिति हुई थी। तो हर कार्यक्रम में हमारे वो सांसद आती हैं और भी सांसद हमारे जो पार्टी के हैं वो आते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पार्टी की ये हमारी सांसद रही हैं और आज भी हमारे हर कार्यक्रम में आती हैं। और इनको अधिकार भी है, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आना चाहिए, पार्टी के नेताओं को आना चाहिए। लेकिन सब सवाल उठता है, मंच पर नेताओं की उपस्थिति क्या कुछ संदेश देता है? राजनीति में हर चीज़ कहा नहीं जाता। नहीं, वो तो आप प्रबुद्ध लोग हैं और हम लोगों के लिए तो भाई नई बात नहीं है। हम लोग पहले से कहते हैं, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के विजन में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में जिनका विश्वास है वो हमारे नेता के साथ जरूर आएंगे और रहेंगे। बिहार को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिहारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारे नेता के साथ जरूर है। लेकिन सर, हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि वीणा देवी कहीं ना कहीं चिराग पासवान की तरफ ज़्यादा हैं, पशुपति कुमार पारस की तरफ कम है, और कभी भी यह तस्वीर सामने आ सकती है कि विधिवत आपके साइड में आ जाएंगी। नहीं, ये हैं विधिवत तो पहले से पार्टी की सांसद हैं ही, और हमेशा कार्यक्रमों में लगातार अगर हमारे मंच पर हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ हैं या हमारे नेता के साथ है, तो इसमें नई बात नहीं है। सर, हमारा सवाल है कि जब चिराग पासवान को कहा जाता है कि अकेले हैं, 5 सांसद रालोसपा में है, वैसे में 5 सांसद कहाँ हैं रालोसपा में? अब ये तो देखिए, कौन कहता है कि अकेले हैं? बिहार का ही नहीं, पूरे देश के युवाओं के आकर्षण है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान, और बिहार के भविष्य है आदरणीय हमारे नेता चिराग पासवान। अकेले कब हो गए? आशीर्वाद यात्रा से लेकर नहीं, हम आते हैं आपके प्रश्न पर आते हैं, अकेले कब हो गए चिराग पासवान? चिराग पासवान हमारे बिहार के ही नहीं, हमारे देश के युवाओं के उम्मीद हैं, बिहार के भविष्य हैं। और जो बिहारी है सब उनके साथ हैं, जो बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए संकल्पित है। आज हमारे आप बापू सभागार में देख रहे हैं कि जो दृश्य है, जितने हमारे पदाधिकारी आए हैं, ये सब चिराग पासवान के साथ है। और बिहार का वो सारा परिवार जो बिहार के पिछड़ेपन का दंश झेल रहा है, उस सारे परिवार के सदस्य हमारे चिराग पासवान के साथ है। और रही बात सांसदों और विधायकों की, तो ये संख्या आप खुद देखिए, जब कोई दावा करता है कि सांसद में ये अकेले हैं, तो यहाँ वीणा सिंह आपको दिखाई दे रही हैं। महबूब अली कैसर साहब को आपने जयंती समारोह में देखा होगा। और अब जब समय नज़दीक आएगा तो ये चीज़ें स्पष्ट होंगी। जो लोग दावा करते हैं कि हमारे पास ये सांसद हैं, हमारे पास ये विधायक हैं, उनको ये दावे में बतलाना चाहिए कि उनके साथ जनता कितनी है, बिहार के लोग उनके साथ कितने। जनता छोड़िए, यहाँ तो सांसद भी खिसक रहे हैं। अब देखिए, बिहार की जनता का जनमत तो आपके साथ है नहीं, और तो आपके साथ सांसद और विधायक क्यों रहेंगे? चलिए सर, आखिरी सवाल है। आपकी व्यस्तता हम समझ सकते हैं, आज जो स्थिति है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाले हैं। आखिरी सवाल है सर, कहा जा रहा है, रालोसपा ही कह रही है कि बापू सभागार भी नहीं भरेगा। अब रालोसपा के नेता क्या बोलते हैं और किस संदर्भ में बोलते हैं, इस पर तो हम कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन वो जो हाजीपुर में उनका जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, एक समय था कि दिवंगत होने के बाद, बड़े साहब के दिवंगत होने के बाद, अपने निजी स्वार्थों के चलते आपने पार्टी को तोड़ दिया, आपने परिवार को तोड़ दिया। और हाजीपुर में आज आप जाके स्थापना दिवस मना रहे हैं। जब चुनाव नज़दीक आया, 2024 का चुनाव नज़दीक आया, तो आपको हाजीपुर याद पड़ रहा है। इसके पहले आप कितने कार्यक्रम किए?
कब आपने कौन सा कार्यक्रम हाजीपुर में किया? बड़े साहब की मूर्ति का जब स्थापना हो रहा था हाजीपुर में, आप कहाँ थे? और आज भी जो तस्वीरें देखेंगे होर्डिंग और बैनरों में भी, तो आप हाजीपुर के नाम को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम से अलग नहीं कर सकते हैं। और उनके नाम के साथ ही हाजीपुर का नाम जुड़ा हुआ है, उनका कर्म असली रहा। और ऐसे जगह पर आप कार्यक्रम करते हैं, आपके होर्डिंग बैनर पोस्टर में स्वर्गीय दिवंगत हमारे पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास जी का फोटो तक, तस्वीर तक गायब रहता है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हाजीपुर में जनता सजग है, ऐसे तो बिहार के लोग भी जानते हैं कि जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ में पार्टी को तोड़ा है, परिवार को तोड़ा है, वो बिहार का कुछ नहीं कर सकते, हाजीपुर का कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लोजपा आर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे। सीधे तौर पर जो तस्वीरें आपको हमने दिखाई है कि जनता किसके साथ है, हुलास पांडे जी का दावा है कि जनता किसके साथ है, और यह जो तस्वीरें बता रही है यही काफ़ी है कि चिराग पासवान किस प्रकार से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में भी सेंध लगा रहे हैं। और वक्त जब आएगा तो यह तस्वीर और ज़्यादा इसमें लोग शामिल हो सकते हैं। आज की पल पल की तस्वीर के साथ आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ। लगातार हम बने हुए हैं बापू सभागार में। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।